मेरे पति का नाम निरंजन यादव है, ग्राम जखार या जखार भिलाई, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। भिलाई 3 छत्तीसगढ़ से। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ? 2020 से मैंने अपनी कथा देखना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि उम्मीद छोड़ दी। फिर मैं उम्मीद छोड़कर देखा, गुरुजी 22 साल डॉक्टर का इलाज सब कुछ कराकर, गोदी भरवाई, सब करा, आखिरी में उम्मीद छोड़। दुनिया की कोई भी स्त्री होगी तो 8 साल 10 साल तक इंतजार करेगी, 15 साल तक इंतजार करेगी। मैं तो 22 साल इंतजार करी, पर बाबा ने मुझे औलाद नहीं दी। गुरुदेव, तब पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकले और आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गुरुजी, मैंने मेरे घर वालों से आज्ञा लेकर यही जयंती स्टेडियम की कथा को श्रवण। पानी गिर रहा था, पंडाल में जगह नहीं थी, हम बाहर बैठ गए। जब हम मिट्टी को अपने पेट पर लगा रहे थे तो आसपास के लोग हमको देखकर हंस रहे थे। पर आपका एक शब्द है, दुनिया हंसेगी, ताना कसेगी, पर याद रखना उसी में मेरा शिव एक दिन भंडार भर कर रखा। जब हम बाहर बैठ गए, पानी में छाता लगाकर, अंदर का पंडाल भरा था, वहां की मिट्टी को हम गर्भ में लगा रहे थे, पेट में लगा रहे थे, तो लोग हंस रहे थे। एक हमारी परिवार वाली भी कह रही थी, ओ चाची जी 22 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अब क्या कोई सीवर वाला बाबा यहाँ कथा कर कर कैसे संतान दे देगा? हमको नहीं मालूम गुरुजी, पर कथा सुनकर गए, बाबा की कृपा हुई और हम अपने काम में लग गए। देखो गुरुदेव, 22 साल के बाद इस स्त्री को मालूम होगा कि गर्भ ठहरता है तो गर्भ में भारपन क्या रहता है, मुझे नहीं मालूम। 22 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गुरुजी मैं खेत में काम करती रही, अपने काम में लगी रही। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसमें लिखा है उसने, गर्भवती होने के 6 महीने बाद मुझे पता चला